व्हाट डू वी ब्रीथ आउट, हम क्या ब्रीथ आउट करते हैं? हम सांस छोड़ते हैं जब, तो कौन सी गैस निकालते हैं, या मिक्सचर ऑफ गैसेस निकालते हैं, या फिर उन मिक्सचर ऑफ गैसेस में कौन सी गैस ज़्यादा मात्रा में होती है? आइए देखते हैं। एक्टिविटी 10.6। एक सिलेंडर लें या फिर क्लीन टेस्ट ट्यूब लें या फिर ग्लास या प्लास्टिक बोतल लें, कुछ भी लें इसमें से। उसके लिड में, उसके ढक्कन में एक छेद करें। छेद करके वैसे ही इसमें एक स्ट्रॉ डालनी है। अभी उसको बोतल के ऊपर फिक्स कर देंगे। अभी क्या है, पोर सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में कुछ फ्रेशली प्रिपेयर्ड ताज़ा बना हुआ लाइम वाटर डालेंगे। लाइम वाटर क्या होता है? जब लाइम को, स्लेक्ट लाइम को पानी में मिक्स करते हैं और उसका सॉल्यूशन बनाते हैं, उसको बोलते हैं लाइम वाटर। अब ये लाइम क्या होता है? स्लेक्ट लाइम, SLA, स्लेक्ट लाइम। स्लेक्ट लाइम होता है बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। ये हमने 6th चैप्टर में कंप्लीट पढ़ा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझा हुआ चूने को जब हम एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, इसका गाढ़ा सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उसको मतलब पानी में सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उसको लाइम वाटर बोलते हैं। अभी कुछ लाइम वाटर इस टेस्ट ट्यूब में या फिर इस ट्यूब में पोर करेंगे। इंसर्ट ए प्लास्टिक स्ट्रॉ थ्रू द होल इन द लिड। लिड में जो हमने होल किया था उसके थ्रू हम एक स्ट्रॉ डालेंगे इसमें, ताकि वह लाइम वाटर में डूब जाए, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। फिगर एक बार फिगर देख लेते हैं इस टाइप से। ये यहाँ पे लिड है, वैसे यहाँ पे लिड है, लिड ये स्ट्रॉ, और ये यहाँ लाइम वाटर में डूब गई है। इस तरीके से हम स्ट्रॉ डालेंगे। अभी देखते हैं ऊपर। नाउ ब्लो जेंटली थ्रू द स्ट्रॉ ए फ्यू टाइम्स। ब्लो करना है यानी कि हवा मारनी है, फूंक मारनी है जेंटली, धीरे धीरे से 2-4 बार फूंक मारेंगे उसके अंदर। अभी आप देखेंगे कि लाइम वाटर की अपीयरेंस में कुछ चेंज हुआ है क्या? लाइम वाटर जो हमने फ्रेशली प्रिपेयर किया था और प्रिपेयर करके इस टेस्ट ट्यूब में, इस ट्यूब में डाला था, उसकी अपीयरेंस में कुछ चेंज हुआ है क्या? देखिए, लाइम वाटर जब बनाते हैं तो वह कलरलेस होता है, कलरलेस, बिल्कुल कलरलेस होता है। और जब हम इसमें ब्लो करते हैं, एयर फूंक मारते हैं, तो इसकी अपीयरेंस में चेंज आता है और यह मिल्की हो जाता है। मिल्की, जैसे दूध का कलर होता है वैसा कलर इसका हो जाता है। और यह एक स्टैंडर्ड टेस्ट है किसी भी एयर में कार्बन डाइऑक्साइड को जानने के लिए, भाई उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है क्या। ये एक स्टैंडर्ड टेस्ट है कि लाइम वाटर से उसको गुजारिए। यदि लाइम वाटर का कलर मिल्की हो जाए, कलरलेस टू मिल्की हो जाए, तो समझिए उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। और यही हमने चैप्टर 6 में पढ़ा है, इसी बुक की चैप्टर 6 में। हालांकि चैप्टर 6 अभी अपलोड नहीं किया है, हम डायरेक्ट चैप्टर 10 पे आए हैं अभी, 4 चैप्टर स्टार्टिंग के करने के बाद। 10 के बाद वाले चैप्टर करके, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आने वाले हैं, फिर हम बाद वाले चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो इस तरीके से वो कलर चेंज हो जाएगा। तो इससे हम क्या जानते हैं कि जो हम एयर एक्सहेल करते हैं, जो हम एयर बाहर निकालते हैं, वह रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इस टेस्ट से द्वारा हमने यह जाना, क्योंकि इसमें लाइम वाटर का कलर मिल्की हो गया है। नाउ यू आर अवेयर दैट एयर वी इनहेल एंड एक्सहेल इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। बहुत सी गैसेस का मिक्सचर होता है। ऐसे ही हम एक्सहेल क्या करते हैं? ओनली कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, या फिर मिक्सचर ऑफ गैसेस को एक्सहेल करते हैं उसके साथ साथ। एक मिरर पे हम एक्सहेल करें या फिर उस पर फूंक मारें, तो आपने देखा होगा कि उस पर मॉइस्चर की एक परत आ जाती है, एक फिल्म आ जाती है, एक परत आ जाती है मॉइस्चर की। मॉइस्चर हमारे को मिरर में अंदर मतलब कुछ दिखाई नहीं देता, अपना फेस दिखाई नहीं देता। यदि हम उस पर फूंक मारें या फिर उस पर नाक से एक्सहेल करें, तो वो परत कहाँ से आती है, वो ड्रॉपलेट्स कहाँ से आती हैं? क्योंकि जो एयर हम एक्सहेल करते हैं वो मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है, उसमें मॉइस्चर भी मिक्स होती है। नाउ बुजो वांट्स टू नो हाउ मच एयर ए पर्सन कैन होल्ड इन लंग्स। लंग्स में कितनी एयर एक पर्सन होल्ड कर सकता है?
इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में दूंगा दोस्तों, पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर ट्राई करें, नेट पे ढूंढें और बताएं। नाउ दोस्तों ये ब्लू बॉक्स देख लेते हैं। ब्रीथ फॉर बेटर लाइफ, बेटर लाइफ के लिए अच्छे से ब्रीथ करें। रेगुलर ट्रेडिशनल ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्राणायाम, प्राणायाम देखा होगा बाबा रामदेव जी करवाते हैं। तो इस प्राणायाम से क्या होता है, हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। यदि हम उसको रेगुलरली करते हैं तो हमारे लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज होती है टू टेक और होल्ड मोर एयर को अंदर ले जा सकता है और होल्ड कर सकता है। उससे इस एक्सरसाइज से वो कैपेसिटी बढ़ती है। और यदि हम मोर ऑक्सीजन को अंदर ले जाएं, हमारी बॉडी के अंदर जाएं, तो हमारी सेल्स तक ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगी और इन रिजल्ट ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। इसलिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी कि प्राणायाम करने चाहिए, बट किसी बड़े की गाइडेंस में। उनका एक प्रॉपर मेथड, प्रॉपर तरीका होता है। अब ये ब्लू बॉक्स देखते हैं। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर, जो हम इनहेल करते हैं, सांस अंदर ले जाते हैं, उसमें कितनी मात्रा में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जो हम लेके जाते हैं उसमें 21% ऑक्सीजन एंड 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। बट जो हम एक्सहेल करते हैं उसमें भी ऑक्सीजन होती है, बट ऑक्सीजन उसमें घट जाती है 16.4% ऑक्सीजन एंड 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड। सो वो रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है वो एयर, उसमें 0.04 से 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है। उसी के कारण हमने जो ऊपर टेस्ट किया है, लाइम वाटर का कलर कलरलेस से मिल्की हो जाता है। नाउ ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स में क्या लंग्स होते हैं या फिर कुछ और ऑर्गन भगवान ने उनको दिए होते हैं जिससे वो ब्रीद करते हैं, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। एनिमल्स सच एज एलिफेंट, लायन, काउ, गोट, फ्रॉग, लिजर्ड, स्नेक एंड सारे बर्ड्स, उनमें लंग्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास लंग्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग के पास लंग्स होते हैं, ऐसे ही इन एनिमल्स के पास भी लंग्स होते हैं ब्रीद करने के लिए। बट जो अदर ऑर्गेनिज्म हैं, जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं, उनके पास लंग्स नहीं होते, तो वो सांस कैसे लेते हैं, ब्रीदिंग कैसे करते हैं। आइए कॉकरोच का एग्जांपल लेते हैं। एक कॉकरोच हैज़ स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी, उसकी बॉडी की साइड्स में स्मॉल ओपनिंग होती है। और अदर इंसेक्ट्स में भी, अदर कीड़े मकोड़ों में भी ये सिमिलर ओपनिंग होती है बॉडी की साइड में। इन बॉडी की ओपनिंग को स्पिरिकल्स बोलते हैं, स्पिरिकल्स। इन स्पिरिकल्स के थ्रू ही मतलब एयर अंदर जाती है। देखिए आगे बताते हैं। फिगर 10.9 ये कॉकरोच का फिगर दिखाया है। इंसेक्ट हैव ए नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया। एक जो ये इसमें फिगर में दिख रहा है, ये नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स है, ये पूरा दिख रहा है, इसको ट्रैकिया बोलते हैं। एयर ट्यूब्स हैं, इन ट्रैकिया में से एयर मतलब हर एक सेल तक पहुंचती है। फॉर गैस एक्सचेंज, गैस के एक्सचेंज के लिए एक नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स होता है जिसको ट्रैकिया बोलते हैं। ट्रैकिया विंड पाइप होती है, ऊपर अभी हमने पढ़ा है ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप। जो ऑक्सीजन रिच एयर होती है वो इन स्पेरिकल्स के थ्रू बॉडी के अंदर जाती है और ट्रैकियल ट्यूब्स में पहुंचती है। ट्रैकियल ट्यूब में स्पिरिकल्स यानी कि छोटे छोटे छेद होते हैं, उनके थ्रू बॉडी के अंदर गई और फिर ट्रैकियल ट्यूब में गई। ये ट्यूब जो दिखाई है इसमें गई पूरा। इसमें जाने के बाद वह हर एक टिश्यू तक पहुंची, बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंची और हर एक सेल तक पहुंची। फिर स्मॉलेस्ट यूनिट, वर्किंग यूनिट ऑफ बॉडी सेल तक पहुंची। और सिमिलरली क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम दिस सेल गोज इनटू द ट्रैकियल ट्यूब, और जो बाद में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है वह भी ट्रैकियल ट्यूब में आती है, ट्रैकियल ट्यूब में, और मूव्स आउट हो जाती है थ्रू स्पेरिकल्स, स्पिरिकल्स से वह बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से इंसेक्ट्स जो है वो ब्रीदिंग करते हैं। दीज एयर ट्यूब्स और ट्रैकिया आर फाउंड ओनली इन इंसेक्ट्स। यह सिस्टम केवल इंसेक्ट्स में ही पाया जाता है, अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। तो दोस्तों हमने देखा कि कॉकरोच कैसे ब्रीदिंग करता है।
स्पिरिकल्स और ट्रैकिया के थ्रू। स्पिरिकल्स छोटे छोटे छेद होते हैं, बॉडी में छोटे छोटे छेद होते हैं, और उन छेद से ट्रैकियल ट्यूब में एयर जाती है और सेल्स तक पहुंचती है। सेल में पहुंचने के बाद वहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होकर एनर्जी रिलीज होती है, और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है वह दोबारा से इसी ट्रैकियल ट्यूब में आके स्पेरिकल्स के थ्रू आउट हो जाती है। नाउ अर्थवॉर्म। देखिए चैप्टर 9 में पढ़ा है इसमें क्लास 6 में कि अर्थवॉर्म्स जो होते हैं वो ब्रीथ करते हैं थ्रू देयर स्किन्स। वो अपने स्किन से ब्रीदिंग करते हैं। जब हम उनको टच करते हैं तो उनकी स्किन मॉइस्ट एंड स्लिमी लगती है, बहुत चिकनी सी, बहुत ऐसी लगती है स्लिमी। तो वो गैसेस को ईजिली पास थ्रू कर जाती है, मतलब अंदर अब्जॉर्ब कर लेती है। दो फ्रॉग्स में क्या होता है, ए पेयर ऑफ लंग्स होते हैं लाइक ह्यूमन बींग, जैसे कि आदमियों में, मतलब ह्यूमन बींग्स में ए पेयर ऑफ लंग्स होता है ब्रीथिंग के लिए, वैसे ही फ्रॉग में होता है। फिर भी फ्रॉग अपनी स्किन के थ्रू भी ब्रीथ कर सकता है। उसकी स्किन भी मॉइस्ट एंड स्लिपरी लगती है हमारे को। नाउ ब्रीदिंग अंडर वाटर। कैन वी ब्रीथ एंड सर्वाइव इन वाटर? क्या हम सांस ले सकते हैं और सर्वाइव कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं पानी के नीचे? नहीं दोस्तों, बहुत से ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो पानी के नीचे रहते हैं, जैसे फिशेस वगैरह, जो वहाँ ब्रीथ भी कर सकती हैं और सर्वाइव भी कर सकती हैं। तो उनमें ब्रीदिंग कैसे होती है आइए देखते हैं। क्लास 6 में हमने पढ़ा कि मछलियों के पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसको गिल्स बोलते हैं, GILLS गिल्स, जो उनकी हेल्प करता है यूज़ करने में ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर। जो पानी के अंदर ऑक्सीजन घुली होती है उसका यूज़ करने में गिल्स मछलियों की हेल्प करता है। ये देखिए दोस्तों, ये गिल्स हैं, ये दिखाया है, फिगर में दिखाया है गिल्स मछली के। गिल्स जो हैं वो प्रोजेक्शंस ऑफ स्किन होती हैं, उनकी स्किन्स पे प्रोजेक्शंस होती हैं, वो गिल्स होती हैं। और ये गिल्स ब्रीदिंग में हेल्प करती हैं मछलियों की, क्योंकि ये गिल्स जो हैं वो ब्लड वेसल्स के द्वारा कनेक्टेड रहती हैं। सारी ब्लड वेसल से ये गिल्स कनेक्टेड रहती हैं और पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को लेके ब्लड वेसल के थ्रू सारे के सारे सेल्स तक पहुंचा देती हैं और एक्सचेंज ऑफ गैसेस करती हैं, जैसे फिगर में दिखाया है। दिस आर गिल्स। अभी बूजो क्या पूछ रहा है, देखिए आइए। बूजो हैज सीन इन टेलीविज़न प्रोग्राम्स कि बहुत सारी व्हेल मछलियाँ और बहुत सारी डॉल्फिन जो हैं वो पानी के सरफेस पर आती हैं और पानी के सरफेस पर आकर एक फाउंटेन जैसा कुछ रिलीज़ करती हैं, फुहारे जैसा कुछ बनाती हैं, पानी छोड़ती हैं। कैसे करती हैं? जब वे ऊपर की तरफ आती हैं। तो ऐसा क्यों होता है और क्या वो अंडर वाटर सांस ले सकती हैं? आइए देखते हैं, एक डॉल्फिन का पिक्चर देखते हैं, कैसा वह फुहारे जैसा छोड़ती है। देखिए दोस्तों, इस टाइप से वह फुहारे जैसा छोड़ती है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा फुहारा क्यों बनाती है? देखिए दोस्तों, जो वेल्स मछली एंड डॉल्फिन मछली होती हैं उनके पास गिल्स नहीं होते, उनके पास लंग्स होते हैं, जैसा कि ह्यूमन बीइंग के पास लंग्स होते हैं। और ये ब्लो होल्स के ज़रिए, ये हेड के ऊपर यहाँ पे ये 2 ब्लो होल्स दिख रहे हैं। ब्लो होल्स यानी कि जैसे हमारे पास नोस्ट्रिल्स होते हैं, इनके नोस्ट्रिल्स जो हैं, नोस्ट्रिल्स यानी कि नोज़ का फ्रंट का पार्ट, जिसको नथुने हिंदी में बोलते हैं, नोस्ट्रिल्स हमारे पास जैसे होते हैं, इनके पास ये ब्लो होल्स होते हैं। इनके ज़रिए ये सांस लेती है लंग्स में। डॉल्फिन और व्हेल मछली के सिर के ऊपर, यहाँ पर सिर के ऊपर ये 2 ब्लो होल्स होते हैं, यानी कि नोस्ट्रिल्स टाइप से होते हैं। और ये ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप के थ्रू ये इनके लंग्स होते हैं, लंग्स से जुड़े होते हैं। दिस आर लंग्स से जुड़े होते हैं। और वह मतलब उसको, व्हेल मछली को एंड डॉल्फिन मछली को पानी के सरफेस पर आना पड़ता है सांस लेने के लिए। वो अंदर सांस नहीं ले सकती, कुछ टाइम के लिए अंदर रह सकती है, फिर जब उसको सांस लेना होता है तो वो सरफेस पर आती है। और वह जब सांस छोड़ती है, मतलब जो उसने लंग्स में हवा भर रखी है वह छोड़ती है, तो वह फाउंटेन लाइक बनता है, पानी ऐसे ऊपर जाता है। और फिर वह अपने सिर्फ हेड को ऊपर निकाल कर, मतलब ब्लो होल्स को पानी से बाहर निकाल कर सांस लेती है और फिर नीचे जा सकती है।
तो क्वेश्चन ये अराइज होता है दोस्तों, क्या डॉल्फिन मछली और व्हेल मछली क्या फिर पानी से बाहर भी रह सकती हैं, यानी कि लैंड पर रह सकती हैं? क्योंकि ये तो बाहर से इनके पास लंग्स हैं और ये बाहर से एयर लेती हैं, तो क्या फिर ये लैंड पर भी जीवित रह सकती है? नहीं दोस्तों, ये लैंड पर जीवित नहीं रह सकती, क्योंकि इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है और इनका बॉडी वेट काफ़ी ज़्यादा होता है। और जैसे ही इनको बाहर निकाला जाता है, थोड़ी देर बाद ये सांस नहीं ले पाती और मर जाती हैं, डेड हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मतलब इनके शरीर में ऐसी मसल्स डेवलप नहीं हुई जिससे ये लैंड पर रह के अपने लंग्स में सांस भर सकें और छोड़ सके। जैसे हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स के ऊपर हड्डियाँ होती है, रिब्स होती हैं, तो रिब्स बाहर की तरफ आती है जैसे हम सांस लेते हैं, और जैसे हम सांस छोड़ते हैं तो अंदर की तरफ जाती हैं, यानी कि हमारी छाती फूलती है और अंदर की तरफ जाती है। ऐसे मसल्स व्हेल मछली में और डॉल्फिन मछली में डेवलप नहीं होते, इसलिए वे इस लंग में मतलब अपने लंग्स में हवा नहीं भर सकती लैंड के ऊपर। बट जब वे पानी में होती है तो उन मसल्स की ज़रूरत नहीं होती, तो वो अपने लंग्स में एयर फिल कर सकती हैं। सो व्हेल मछली एंड डॉल्फिन मछली दूसरी मछलियों से अलग है। दूसरी मछलियाँ गिल्स के ज़रिए सांस लेती हैं। गिल्स एक स्पेशल ऑर्गन होता है, उनके ज़रिए सांस लेती हैं। बट डॉल्फिन मछली और व्हेल मछली, दो मछली ऐसी हैं जिनके पास लंग्स होते हैं और सरफेस पर आकर सांस लेती हैं। डू प्लांट्स आल्सो रेस्पायर? क्या प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं, यानी कि श्वसन करते हैं? लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स आल्सो रेस्पायर फॉर सर्वाइवल के लिए प्लांट्स को भी रेस्पायर करना पड़ता है। जैसे कि हमने क्लास 6 में पढ़ा है, दे आल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, वो भी एयर से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वो दोस्तों फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में होता है, तो उस प्रोसेस में वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं हमारे लिए, इसलिए स्पेशल होते हैं। बट वो खुद के जीवन के लिए, खुद जीवित रहने के लिए रेस्पिरेशन करते हैं और ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं खुद जीवित रहने के लिए। जो सेल्स होती हैं उनके अंदर, वो ऑक्सीजन का यूज़ करती हैं टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज। उनके अंदर भी जो ग्लूकोज होता है, जो फूड होता है, उसके ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ती हैं और वाटर को भी छोड़ती हैं, जैसे कि अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे प्राणी जैसा कि छोड़ते हैं। प्लांट्स में जो हर एक पार्ट होता है वह इंडिपेंडेंटली टेक इन करता है ऑक्सीजन को। हर एक पार्ट इंडिपेंडेंटली ऑक्सीजन लेता है एयर से और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और हर एक पार्ट में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है एनर्जी लेने के लिए। जैसे कि चैप्टर 1 में हमने पढ़ा है, चैप्टर 1 कंप्लीट अपलोड किया हुआ है, वहाँ जाके देख सकते हैं कि लीव्स में प्लांट्स की जो पत्तियाँ होती हैं उनमें टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको स्टोमाटा बोलते हैं। उनको बोलते हैं स्टोमाटल ओपनिंग या स्टोमाटा बोलते हैं, जो कि गैसेस के एक्सचेंज के काम आती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की एक्सचेंज करने के वो काम आते हैं। अब पहली जानना चाहती है, क्या जो रूट्स हैं वो भी रेस्पायर करती हैं? क्योंकि वो तो अंडरग्राउंड होती हैं, तो वो ऑक्सीजन कैसे लेंगी? आइए देखते हैं। लाइक ऑल अदर लिविंग सेल्स इन द प्लांट में जितने भी लिविंग सेल्स है, सारे लिविंग सेल हैं, उनकी तरह जो रूट्स होती है वो भी रेस्पायर करती हैं, वो भी ऑक्सीजन लेती हैं एनर्जी को जनरेट करने के लिए। तो रूट्स जो है वो एयर को लेती हैं एयर स्पेस में से, जो कि होते हैं सोयल पार्टिकल के बीच में। देखिए जैसे फिगर में दिखाया है, ये हमारे सोयल पार्टिकल हैं, ये कोई प्लांट है, ये प्लांट की रूट है। तो सोयल पार्टिकल्स ये हैं छोटे छोटे पार्टिकल, और इनके बीच में ये एयर स्पेस मतलब हवा जाने का रास्ता, ये एयर स्पेस है। यहाँ से प्लांट जो है वो एयर लेता है, ऑक्सीजन लेता है, मतलब अपने सर्वाइवल के लिए, रूट्स के सर्वाइवल के लिए। खेत की जुताई करनी पड़ती है, और जब भी पौधा लगा हुआ हो तो उसकी रूट्स के पास ऐसे खुरपी से मिट्टी को ऊपर करते हैं, ताकि ये मिट्टी में एयर स्पेस, उसके सोयल पार्टिकल्स में एयर के लिए स्पेस हो जाए, जड़ों तक हवा पहुंचने का स्पेस हो जाए और जड़ें रेस्पायर कर सकें।
यदि हम एक पोटेड प्लांट को, जिसमें हमने गमले में लगाया है एक प्लांट, उसको ओवर वाटर्ड कर दें, उसमें बहुत ज़्यादा पानी भर दें, तो एयर स्पेस ये ख़त्म हो जाएगा, एयर स्पेस ख़त्म हो जाएगा। तो रेस्पायर, उनकी जो रूट्स हैं वो रेस्पायर कैसे करेंगी? तो इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा पानी भर के नहीं रखना है, टाइम टू टाइम पानी देना होता है एक गमले में जो प्लांट लगाया उसको। तो दोस्तों इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि रेस्पिरेशन जो है, श्वसन जो है, एक वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है और सबको ज़रूरत होती है इसकी रेस्पायर करने की, टू गेट एनर्जी प्राप्त करने के लिए, जो उसके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी होती है, जिंदा रहने के लिए ज़रूरी होती है। आइए अब इसके कीवर्ड्स देख लेते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन पहले ही पेज पे है। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि जो रेस्पिरेशन जो श्वसन एयर की प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी कि जो एयर की प्रेजेंस में नहीं होता, जैसे कि कई बार जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स जो हैं वो रेस्पायर कर जाती है एनारोबिकली, जिससे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और मसल क्रैम्प्स बन जाते हैं। ठीक है। नाउ ब्रीदिंग रेट मतलब 1 मिनट में हम कितनी बार इनहेल और एक्सहेल करते हैं उसको ब्रीदिंग रेट बोलते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन, जो हमारे सेल में रेस्पिरेशन होता है, यानी कि हमारी जो सेल्स हैं, एक स्मॉलेस्ट जो फंक्शनल बॉडी है उसको सेल बोलते हैं। तो सेल्स में जो रेस्पिरेशन होता है, यानी कि ऑक्सीजन लेके वहाँ पे प्रेजेंट ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है, इस कंप्लीट प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो चूँकि ये सेल्स में होता है तो इसलिए इसको सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। डायाफ्राम एक्सहेलेशन मतलब गैसेस को बाहर निकालना, इसका एक्सहेलेशन। गिल्स के होते हैं, मछलियों में एक स्पेशल ऑर्गन होता है, फिशेस में होता है, जो पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन को यूज़ करके सरवाइव करते हैं, उसको गिल्स बोलते हैं। जैसे कि ह्यूमन में लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं। इनहेलेशन यानी कि जब हम गैसेस को अंदर लेते हैं अपने नोस्ट्रिल्स और नसल कैविटी के थ्रू लंग्स में लेके जाते हैं गैसेस को। गैसेस यानी कि ऑक्सीजन प्लस अदर गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस को इनहेल करते हैं हम, तो उसको इनहेलेशन बोलते हैं। स्पिरिकल्स के होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं इंसेक्ट्स की बॉडी की साइड में, जिससे वह गैसेस को अंदर ले जाते हैं। और ट्रैकिया क्या होता है, ट्रैकिया उसकी गैसेस में एक मतलब विंड पाइप होती हैं, ये विंड पाइप होती हैं जो उसकी हर एक बॉडी सेल्स तक पहुंचती है, गैसेस को पहुंचाती हैं। नाउ रिब्स। तो दोस्तों अभी तक हम ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन को अच्छे से समझ चुके हैं। अभी हम ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। दोस्तों ब्रीदिंग में क्या होता है, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन करते हैं हम और एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं बाय लंग्स, हमारे लंग्स के द्वारा। इस प्रोसेस को ब्रीदिंग बोलते हैं। सिर्फ सांस लेना, यानी कि ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर निकालना बाय यूजिंग आवर लंग्स इज कॉल्ड ब्रीदिंग में ऐसा होता है। और ब्रीदिंग खाली लंग्स में ही होती है और इसमें कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, ब्रीदिंग में कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती और यह सेल्स के बाहर होती है। यह ब्रीदिंग की जो पूरी प्रोसेस है, तो इसको एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस बोलते हैं। सेलुलर यानी कि सेल, एक्स्ट्रा यानी कि बाहर, सेल के बाहर जो प्रोसेस होती है दैट इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस। नाउ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो कैसे होती है, बाय ब्रेकिंग डाउन द ग्लूकोज, जो सेल्स के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होती है उसका ब्रेक डाउन होता है और यह एनर्जी यूज़ की जाती है सेल्स के द्वारा टू कैरी आउट वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज़। बहुत सी सेलुलर एक्टिविटीज़ जो हैं वो होती हैं, तो इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो रेस्पिरेशन जो है कि वो सेल्स में होती है और रेस्पिरेशन के द्वारा एनर्जी रिलीज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और जो रेस्पिरेशन होती है वो सेल्स के अंदर होती है, इसलिए इसको इंट्रा सेलुलर प्रोसेस बोलते हैं। तो दोस्तों रेस्पिरेशन में मेनली क्या होता है, रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लेके जाते हैं, लंग्स में भरते हैं
और वहाँ से ऑक्सीजन वीर्य सेल्स तक पहुँचती है, और सेल्स तक पहुँचने के बाद वहाँ पे प्रेजेंट ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है बाय यूजिंग ऑक्सीजन, और एनर्जी रिलीज़ होती है। और एनर्जी रिलीज़ होने के साथ साथ वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होकर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है एक्सहेलेशन की प्रोसेस के दौरान। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो जो ये ब्रीदिंग है ये रेस्पिरेशन का ही एक पार्ट है। तो दोस्तों यहाँ हमारा चैप्टर 10 कंप्लीट होता है क्लास 7th की साइंस का। सारे कीवर्ड कवर हो चुके हैं, पूरा टॉपिक कवर हो चुका है बाय यूजिंग पिक्चर्स। यदि आप वीडियो में या फिर टीचिंग में कुछ सुधार चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। क्लास 7th की साइंस के बाकी चैप्टर ही जल्द अपलोड कर दिए जाएंगे। कुछ कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ काम अभी बाकी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।